जीके के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे और वो है फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहार। कई बार आप ये दो वर्ड सुनेंगे, एक है फेयर और एक है फेस्टिवल। तो फेयर और फेस्टिवल में क्या फर्क होता है? फेयर बोलते हैं मेले को, कोई भी मेला होता है, जैसे मान लीजिए सूरजकुंड मेला है तो आप उसे सूरजकुंड फेयर बोल सकते हो, मेला जिसे कहते हैं। फेस्टिवल बोलते हैं किसी पर्व को, किसी त्योहार को फेस्टिवल बोलते हैं। हालांकि बहुत सारी जगह फेयर और फेस्टिवल जो है वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। किसी भी फेयर को हम फेस्टिवल बोलने लगते हैं क्योंकि जहां मेला होता है वहां पे एक गैदरिंग होती है लोगों की, तो वो एक फेस्टिवल जैसा माहौल होता है। लेकिन फेस्टिवल को आप फेयर नहीं बोल सकते, ठीक है? तो आप ये नहीं बोल सकते कि दिवाली एक फेयर है, नहीं, दिवाली एक फेस्टिवल है। होली क्या है? होली एक फेस्टिवल है। हाँ, लेकिन आप फेयर को फेस्टिवल बोल सकते हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। और देखिए, वैसे तो जो ये वीडियो है फेस्टिवल वाला, बहुत सारे फेस्टिवल है, आपको पता ही है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको कोई फेस्टिवल बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। और दूसरी बात, ये वीडियो दो पार्ट में होगा, तो ये तो सिर्फ पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो दो भागों में ये कवर होगा। मैंने आपकी आसानी के लिए जो सारे फेस्टिवल हैं वो स्टेट वाइज अरेंज कर दिए हैं, तो हम आधे स्टेट इसमें कवर कर लेंगे और आधे अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर कोई फेस्टिवल इंपॉर्टेंट नहीं हुआ या मेरी नजर में कभी एग्जाम में नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। और जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसमें एक टेबल भी बनाई जाएगी जिसमें आप क्विक रिवीजन के लिए उसको स्टेट वाइज याद कर सकेंगे। एकदम ऑथेंटिक डेटा है। चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये पक्षी है जिसको फ्लेमिंगो बोलते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है पिछले 12 साल से मनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। और ये होता कहाँ पे है? ये पुलिकट लेक पे होता है और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में भी होता है। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी और पुलिकट लेक पे अक्सर ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है। अगला फेस्टिवल है श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल। ये आंध्र प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल। इसको श्री वेंकटेश्वर स्वामी वरी ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल भी बोलते हैं। आपने जो तिरुमाला की पहाड़ियों में जो तिरुपति हैं उनका नाम सुना होगा, चित्तूर जिले में, राइट? भगवान वेंकटेश्वर है। भगवान वेंकटेश्वर के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं। इनके नाम पे एयरपोर्ट भी है, लॉर्ड वेंकटेश्वर एयरपोर्ट। इनके नाम पे नेशनल पार्क भी है जिसे लॉर्ड वेंकटेश्वर नेशनल पार्क बोलते हैं आंध्रा में। तो भगवान वेंकटेश्वर जो है वो बहुत मायने रखते हैं। पूरे भारत में इनफैक्ट लोग तिरुपति जाते हैं। तो ये जो त्योहार है इसमें होता क्या है? देखिए, इसमें एक झांकी निकाली जाती है। झांकी का मतलब होता है भगवान की मूर्ति को एक रथ पे रख के फिर वो जिससे लोग अपनी आस्था प्रकट कर सकें उनको घुमाया जाता है। तो ये 1 महीने तक चलता है लगभग। ये ब्रह्मोत्सव जो है 1 महीने तक चलता है और ये अश्विन के महीने में आता है। जो हिंदू धर्म का जो कैलेंडर होता है उसमें अश्विन महीने में आता है, जो कि सितंबर अक्टूबर तक चलता है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर को कॉरेस्पॉन्ड करता है। इसमें जो मूर्ति है भगवान वेंकटेश्वर की, उसको और अकेले नहीं होते वो, उसमें उनके साथ श्रीदेवी और भूदेवी भी होती हैं। उसको वाहन पर रखकर किसी और जो है टेंपल के आसपास की जो गलियां हैं, स्ट्रीट है, उनमें घुमाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये प्रोसेशन को एक रथ के ऊपर रख के उसे घुमाया जा रहा है। यहाँ भी यही चल रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है श्री ब्रह्मोत्सवम, श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम या वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सवम। और इनमें जो भगवान होते हैं वो वेंकटेश्वर होते हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक मूर्ति नहीं है, बीच में भगवान वेंकटेश्वर है, लेकिन यहाँ पे 2 मूर्ति और है। अगला है विशाखा उत्सव। विशाखा उत्सव ये भी बहुत फेमस फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का और वहां की सरकार मनाती है इसे। कोई प्राइवेट या कोई मंदिर का ट्रस्ट नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश की सरकार मनाती है। इसमें बस लोग इकट्ठे होते हैं और ये दिसंबर में होता है हर साल, 4 दिन तक चलता है। बस इतना याद रखिए। अगला जो फेस्टिवल है वो है तिरुपति गंगा यात्रा। यात्रा मतलब कुछ नहीं, यात्रा मतलब यात्रा ही होता है, कुछ अलग से नहीं है। तो तिरुपति गंगा यात्रा भी तिरुपति में होता है और ये मई के 1st और 2nd वीक के बीच मनाया जाता है। इसमें गॉडेस गंगम्मा जो माना जाता है कि जो तिरुपति में जो गांव है उनकी रक्षा करती है, इन्हें ग्राम देवता कहा जाता है इसलिए। तो गॉडेस गंगम्मा की पूजा की जाती है। तो आंध्र प्रदेश यहीं तक है। अब हम करते हैं अरुणाचल। अरुणाचल में सबसे इंपॉर्टेंट है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल से कंफ्यूज मत करना, ये है पक्के पागा हॉर्नबिल। और इसी से समझ जाना कि पक्के एक टाइगर रिजर्व है अरुणाचल में और पक्के केसांग एक डिस्ट्रिक्ट है। पक्के केसांग एक डिस्ट्रिक्ट भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें क्या होता है, ये अब से 2020 से एक स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ये स्टेट फेस्टिवल का दर्जा मिला हुआ है इसे और सबसे पहली बार 2015 में मनाया गया था। बेसिकली क्या है कि वहां पे जो निशी ट्राइब है, हॉर्नबिल आप जानते हैं, हॉर्नबिल एक पक्षी होते हैं, हॉर्नबिल एक बर्ड को बोलते हैं। तो हॉर्नबिल पक्षियों को बचाने में जो अरुणाचल प्रदेश की निशी ट्राइब है, NYISHI निशी ट्राइब, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। पक्के टाइगर रिजर्व के अंदर निशी ट्राइब हॉर्नबिल्स को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए उनके संरक्षण जो वो करती है उसके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है बुरी बोट योलो फेस्टिवल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बूरी बोट योलो फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश का है और इसे भी नेशी ट्राइब मनाती है। नेशी ट्राइब मनाती है। इनफैक्ट ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, ये मैंने वहां से लिया। तो बूरी बोट योलो फरवरी में मनाया जाता है और ये एक स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु जो होती है, बसंत ऋतु को वेलकम करने के लिए और अच्छी फसल हो जाती है उसको थैंक यू करने के लिए भगवान को मनाया जाता है ये फेस्टिवल। 15 दिन तक चलता है। नेक्स्ट है योमगो रिवर फेस्टिवल। योमगो रिवर फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में आलो नाम की जगह पे होता है, आलो डिस्ट्रिक्ट। और वहां पे कई तरह के वाटर गेम्स होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, म्यूजिक, फूड, कल्चर। योमगो रिवर, योमगो नदी का नाम है। योमगो रिवर फेस्टिवल को सियांग रिवर फेस्टिवल भी बोलते हैं और ये वहां की कम्युनल हार्मनी यानी कि धार्मिक सद्भावना का प्रतीक है, क्योंकि इसे सब मिलकर मनाते हैं। मेनली ये टूरिज्म प्रमोट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का सोलंग। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोलंग। सोलंग फेस्टिवल जो है वहां पे आदि ट्राइब मनाती है, ठीक है, आदि ट्राइब। अब यहाँ पे आपका साइड बाय साइड एक तरह से ट्राइब भी कवर होता जा रहा है। अब आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब होती है, निशी ट्राइब होती है, और बाय द वे आदि और निशी ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है एग्जाम में। तो सोलंग फेस्टिवल जो होता है एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये सितंबर में मनाया जाता है जनरली। ये सब आपको वैसे याद नहीं रखना है कि सितंबर में मनाया जाता है कि अक्टूबर में, ये सब नहीं आता, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिससे आपका बेस तैयार होता है। तो इसमें क्या होता है, एक बार सीड यानी कि बीज हम मिट्टी में डाल दें, उसके बाद पूजा की जाती है भगवान से कि फसल अच्छी हो जाए। सोलंग। अब असम के फेस्टिवल्स पर आते हैं। असम में बिहू, बिहू के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 3 तरह का बिहू होता है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है कटी बिहू, जिसे कोंगाली बिहू भी बोलते हैं, क्योंकि इस वक्त ज्यादा खाने के लिए नहीं होता, सितंबर का जो टाइम होता है, तो इसमें बस शाम को दिया जलाया जाता है खेतों में। तो बिहू 3 तरह का होता है। तो सबसे पहले भोगाली या मग बिहू जो जनवरी में होता है, 13 या 14 जनवरी को। फिर रोंगाली या बोहाग बिहू जो 14 या 15 अप्रैल को होता है, जिसे असमीज न्यू ईयर बोलते हैं। तो बोहाग बिहू को असमीज न्यू ईयर बोलते हैं, रोंगाली या बोहाग बिहू। कोंगाली या कटी बिहू ये सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। तो ये जो है 3 आपको याद रखने हैं, तीनों, और इनके नाम भी। क्लियर? इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है भोगाली बिहू। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भोगाली बिहू है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ठीक है। फिर लेकिन बोहाग बिहू भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नया साल होता है वो रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू होता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। असमीज न्यू ईयर बोलते हैं रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू। और फिर होता है कटी बिहू। कटी बिहू हम बता चुके हैं कि ये जो कोंगाली मतलब गरीबी, तो फार्मर जो है वो एम्प्टी हो जाते हैं इस वक्त तक, तो इसके लिए इसको कोंगाली बिहू भी बोलते हैं। फिर असम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो बहुत रिपीट होता है एग्जाम में वो है विजिंग फेस्टिवल। विजिंग, टी इसमें उच्चारण नहीं करते तो विजिंग बोलते हैं इसे। विजिंग में क्या होता है, विजिंग जो है ये एक रिवर है वहां पे जिसको आई रिवर बोलते हैं, उसके किनारे पे मनाया जाता है फेस्टिवल। इसमें भी वही है, म्यूजिक, डांस और पूरा जो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए होता है। ये वहां पे चिरांग डिस्ट्रिक्ट में जो बोनगई गांव है वहां पे मनाया जाता है आई रिवर के किनारे। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट जो है अम्बुबाची मेला। ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं ये कामाख्या मंदिर है। ये सबसे फेमस मंदिर है असम का, कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में है, तो यहीं पे लगता है अम्बुबाची मेला। और इसमें जो गॉडेस कामाख्या है, कामाख्या देवी, उनके मेंस्ट्रुएशन की पूजा होती है, यानी उनका मासिक धर्म, मासिक धर्म। तो ये काफी एक वैसा फेस्टिवल है जो जिसे बोलते हैं फेमिनिस्ट फेस्टिवल है, कि माँ का जो मासिक धर्म है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसमें भी प्रोसेशन निकाली जाती है। उसके बाद है बाइको फेस्टिवल। बाइको फेस्टिवल, बाइको फेस्टिवल एक प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल काटने से पहले का फेस्टिवल है और असम में ये मनाया जाता है। बस इसमें यही पूजा की जाती है कि बहुत ज्यादा बारिश वगैरह ना हो जिससे क्रॉप खराब हो जाए, तो ये है बाइको पूजा। ये उतना मैंने देखा नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट है मे दम मेफी फेस्टिवल। ये भी क्वेश्चन तो नहीं देखा मैंने, लेकिन आप याद रख सकते हैं मे दम मेफी फेस्टिवल। ये जो है अहोम रिलीजन का फेस्टिवल है। अहोम रिलीजन जो है उनका फेस्टिवल है, 31 जनवरी को हर साल मनाया जाता है उन लोगों की याद में जो चले गए हैं, ठीक है। इसमें जो एंसेस्टर हैं यानी पूर्वज जो हैं उनकी पूजा की जाती है, अहोम लोग उनकी पूजा इसमें करते हैं। अब बिहार पे आते हैं। बिहार में छठ पूजा। वैसे तो छठ पूजा इतनी पॉपुलर है कि यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, इवन हरियाणा, दिल्ली, हर जगह, लेकिन टिपिकली ये फेस्टिवल है बिहार का। तो छठ पूजा है बिहार की। इसमें सूर्य की पूजा होती है और सूर्य के साथ साथ इसमें छठी मैया जिनको बोलते हैं षष्ठी माता, उनकी पूजा भी होती है। और इसके साथ साथ उषा और प्रत्युषा। उषा मतलब होता है उषा होता है डॉन यानी कि सवेरा। प्रत्युषा जो है वो प्रतीक है डस्क का यानी कि शाम का, ठीक है। तो इनका भी जो कंसोर्ट है वो तैयार होता है। और छठ पूजा में हम भगवान को धन्यवाद देते हैं हर चीज के लिए, और बस यही है छठ पूजा। उसके बाद है पितृपक्ष मेला। पितृ नाम से पता चल रहा है, पितृ पितृ कौन होते हैं, हमारे पूर्वज। तो पितृपक्ष मेला जो है ये गया में होता है, बोध गया में, ये सितंबर में होता है। और इसमें बेसिकली जो लोग हैं वो अपने जो पूर्वज वगैरह हैं उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर है राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव, राजगीर जो थी वो मगध एम्पायर था, उसकी राजधानी थी पहले, जो बिहार में मगध एम्पायर था। तो जैन और बुद्धिस्ट दोनों लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है ये फेस्टिवल, क्योंकि ये बुद्ध और महावीर दोनों से एसोसिएटेड है राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव खुद बिहार का पर्यटन विभाग मनाता है
और इसमें भी भाई डांस, म्यूजिक, टूरिज्म वगैरह की बात होती है। नेक्स्ट है बिहुला फेस्टिवल। बिहुला बिहुला भी ये जो है भागलपुर में होता है, बिहार में, मेनली भागलपुर में होता है। ईस्टर्न बिहार में ज़्यादा पॉपुलर है ये। और इसमें जो मनसा देवी हैं उनकी पूजा की जाती है, उनसे ये प्रे किया जाता है कि वो परिवार की रक्षा करें। तो ये फेस्टिवल जो है जनरली तो अगस्त में हर साल मनाया जाता है और इसमें मंजूषा कला वगैरह और जो बिहार के दूसरे कला हैं उनकी प्रदर्शनी भी की जाती है। उसके बाद गोवा का फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं साओ जोआओ फेस्टिवल। इसमें आप देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है ये एक तालाब में डुबकी मार रहा है। तो यही किया जाता है, इसमें तालाब हैं, नदियां हैं, स्विमिंग पूल हैं या जोड़ हैं, स्ट्रीम हैं, कुएं हैं, उनमें लोग कूद जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो ये काफी अनयूजुअल फेस्टिवल है, कैथोलिक फेस्टिवल है। कैथोलिक आप समझ जाते हैं, क्रिश्चियन जो पोप वेटिकन से ऑपरेट होता है उसे कैथोलिक बोलते हैं। क्रिश्चियंस भी बहुत तरह के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं, कैथोलिक होते हैं और बहुत तरह के क्रिश्चियंस होते हैं, लेकिन कैथोलिक फेस्टिवल है ये। इसमें सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, उनको ट्रिब्यूट दी जाती है, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को। तो ये 24 जून को हर साल होता है। तो गोवा का बस एक ही फेस्टिवल आपको याद रखना है। बाकी गुजरात पे आते हैं। तो गुजरात में सबसे पहले भावनाथ मेला, ये इस मंदिर में होता है, भावनाथ मेला, भावनाथ महादेव मेला बोलते हैं इसे। और ये जो जूनागढ़ है वहां पे होता है, जूनागढ़ में मेनली मनाया जाता है और 5 दिन तक चलता है ये महाशिवरात्रि के समय। इसमें टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है रण उत्सव। आपने ये व्हाइट कलर का सैंड देखा होगा, व्हाइट रन ऑफ कच्छ का जो इलाका है, रण उत्सव चलता है 3 महीने और ये पर्यटन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जगह जगह टेंट लगाए जाते हैं कच्छ में और बहुत सारे लोग नेशनल इंटरनेशनल यहाँ पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है श्यामला जी मेला। श्यामला जी मेला जो गुजरात में लगता है, नवंबर में लगता है। इसमें बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। ये मेशुआ नदी के किनारे लगता है। जो श्यामला जी का जो स्थान है, तीर्थ है, वो मेशुआ नदी के किनारे है। और जो श्यामला जी माता का नाम है एक्चुअली, तो श्यामला जी जो देवी हैं इन्हें कलियो देव कहा जाता है। कलियो देव जो ट्राइबल गॉडेस हैं, ये ट्राइबल जो लोग हैं वो इनकी पूजा बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट है काइट फेस्टिवल। वैसे तो काइट फेस्टिवल इंडिया में बहुत जगह होते हैं, लेकिन सबसे फेमस होता है गुजरात में, अहमदाबाद में, क्योंकि सबसे पुराना है, 1989 में स्टार्ट हुआ था। उत्तरायण के समय ये होता है और इसमें बस काइट फेस्टिवल याद रखिए, अहमदाबाद में। फिर है रेणुका जी मेला। हिमाचल पे आ जाते हैं। हिमाचल में सबसे इंपॉर्टेंट रेणुका जी मेला। रेणुका जी मंदिर है, ये भगवान परशुराम का मंदिर है। भगवान परशुराम और उनकी माता जी जिनका नाम था रेणुका जी। तो भगवान परशुराम जो है विष्णु के 6ठे अवतार थे, 6th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो उनकी माता का नाम था रेणुका जी। तो ये 5000 साल पुराना है, मानते हैं कि मेला इतना पुराना है ये। और रेणुका जी जो लेक भी है वहां पे, तो उसी के किनारे पे जो लोग हैं भगवान परशुराम की पैलेंक्विन बोलते हैं पालकी को। तो भगवान परशुराम की जो पालकी है उसे लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं ये पालकी उठा के ले जा रहे हैं, ये भगवान परशुराम की पालकी है। और पुराणों के हिसाब से रेणुका तीर्थ जो है वो वहां पे भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 6th अवतार थे। नेक्स्ट है हिमाचल का एक और इंपॉर्टेंट त्योहार, बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, फगली। फगली त्योहार में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुखोटे पहन के लोग जो है नाच रहे हैं। तो मुखोटा बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ये किन्नौर में मेनली जो है सेलिब्रेट किया जाता है फगली त्योहार, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल। और ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो जब विंटर खत्म हो जाते हैं तब ये मनाया जाता है वसंत को वेलकम करने के लिए। तो ये जो है अमावस्या की रात को मनाया जाता है। नेक्स्ट है लावी फेयर। ये भी बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, इंटरनेशनल लावी फेयर, हिमाचल प्रदेश में ही। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये रामपुर गांव है शिमला में, वहां पे मनाया जाता है। इंटरनेशनल 4 दिन तक चलता है, 400 साल पुराना है ये उस समय का है जब राजा कहरी सिंह थे रामपुर बुशहर के, और इन्होंने तिब्बत के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी व्यापार के लिए। तो हिमाचल और तिब्बत के बीच में पहले व्यापार हुआ करता था। तो इस दिन लोग चमुर्थी घोड़े खरीदते हैं। चमुर्थी घोड़े जो है ऐसा माना जाता है इनका ओरिजिन तिब्बत में था और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, काफी खतरे में है, इनके काफी कम बचे हैं अभी घोड़े। तो इनका व्यापार होता है इस दिन चमुर्थी घोड़ों का। नेक्स्ट है हिमाचल का हल्दा फेस्टिवल। ये आप देख रहे हैं हाथ में उठा रहे हैं, ये बेसिकली एक पेड़ होता है, सेडार का पेड़। तो सेडार का जो पेड़ है उन्हें स्ट्राइप्स में कट करके आपस में बांध के उनका बंडल बना के उनपे आग लगाई जाती है और उतने सेडार के जो ये पेड़ हैं जलाए जाते हैं जितने परिवार में मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट होता है जनवरी में हर साल। उसके बाद ये जो डेट है इसकी वो मघ पूर्णिमा के दिन होती है, जो फुल मून होता है मघ पूर्णिमा के दिन जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कुल्लू दशहरा। देखो वैसे तो दशहरा ये कोई वही है जो उत्तर भारत में दूसरे राज्यों में होता है दशहरा, लेकिन कुल्लू में थोड़ा सा अलग होता है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा। तो ये बहुत बड़ा दशहरा फेस्टिवल है जो जनरली अक्टूबर में फॉल करता है हिमाचल में। ये कुल्लू वैली, कुल्लू घाटी में ढलपुर मैदान में सेलिब्रेट किया जाता है। और विजयदशमी जो है उसी दिन मनाया जाता है, जो 10वां दिन होता है। पहले 9 दिन नवरात्रे होते हैं, फिर 10वां दिन विजयदशमी जिसे दशहरा बोलते हैं, उसी दिन ये मनाया जाता है। 7 दिन तक चलता है। बहुत पुरानी कहानियां भी हैं इसमें, जैसे 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह जो थे उन्होंने रघुनाथ का जो मूर्ति है वो रखवाया था अपने सिंहासन के ऊपर प्रायश्चित करने के लिए। तो उन्हीं की पूजा होती है, भगवान रघुनाथ की पूजा होती है और इसे भी एक स्टेट फेस्टिवल का दर्जा मिला हुआ है, इंटरनेशनल फेस्टिवल एक तरह का। उसके बाद है मिंजर मेला। ये बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, मिंजर मेला हिमाचल का है भी।
तो मिंजर मेला जो है चंबा में मनाया जाता है, हिमाचल में, और एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये, ठीक है, ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, अगस्त में होता है ये, भगवान को थैंक यू करने के लिए कि जो पैदावार है वो काफी अच्छी हुई। फिर है झारखंड, झारखंड पे आ जाते हैं। झारखंड पे सबसे पहले है सरहोल, सरहोल फेस्टिवल। सरहोल एक डांस भी होता है जो सरहोल फेस्टिवल पे किया जाता है। ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, वसंत में होता है ये झारखंड में, और इसे मेनली ओरांव ट्राइब मनाती है, ओरांव ट्राइब इसे मनाती है। तो इसमें मार्च अप्रैल के टाइम पे होता है ये, जब जो साल के पेड़ है उनमें नई पत्तियां आती हैं, तो साल का जो पेड़ है वो बहुत महत्व रखता है, साल के पेड़ पे नई पत्तियां और फूल आते हैं, तो तब ये मनाया जाता है सरहोल। तो इसमें जो भगवान धर्मेश हैं, जिनको महादेव बोलते हैं, उनकी पूजा की जाती है। आपने महादेव हिल्स का नाम सुना होगा। तो प्रसाद फिर बांटा जाता है, और सरहोल में जो भोजन होता है उसे हांडिया या दियांग बोलते हैं, जो कि चावल, पानी और पेड़ की पत्तियों को मिला के बनाया जाता है। फिर झारखंड में एक त्योहार और होता है हाल पुण्य। हाल पुण्य त्योहार जो है ये विंटर्स में होता है, सर्दियों में होता है, और जो मघ महीने का पहला दिन होता है, जिसको अखैन यात्रा या हल पुण्य बोलते हैं, वो माना जाता है कि प्लोइंग, प्लोइंग मतलब खेत जोतना, उसका सीजन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है करम फेस्टिवल। करम फेस्टिवल, जिसपे करम नाच भी किया जाता है झारखंड में। वैसे तो अभी दूसरे राज्यों में भी मनाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम वगैरह, लेकिन मेनली ये झारखंड का फेस्टिवल है करम, करम फेस्टिवल। इसमें करम देवता की पूजा होती है, द गॉड ऑफ पावर, यूथ एंड यूथफुलनेस। ये फेस्टिवल जो है इस दिन 9 तरह के जो बीज हैं वो प्लांट किए जाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि। इसे जवा बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छी हार्वेस्ट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। उसके बाद है बंदना फेस्टिवल, झारखंड का बंदना फेस्टिवल। बंदना फेस्टिवल झारखंड की जो कुडमी ट्राइब है और कुडमाली स्पीकिंग ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है। इसके अलावा ये फेस्टिवल थोड़ा थोड़ा वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा और बिहार में भी सेलिब्रेट होता है। ये अमावस्या, कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें बेसिकली क्या है कि चावल के जो बीज हैं वो बो दिए जाते हैं किसानों के द्वारा, और जो कुर्मी, वहां की जो कल्टीवेटर यानी किसान जाति है कुर्मी, ठीक है, जो कुरमाली भाषा बोलते हैं ईस्ट इंडिया में, वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें पशुओं की पूजा भी की जाती है। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में पटाडकल डांस। पटाडकल क्या है? पटाडकल मंदिर है, वहां पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पटाडकल मंदिर जो है उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है, जिनमें से सबसे फेमस मंदिर है पटाडकल का विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर भी एक पटाडकल मंदिर ही है कर्नाटक में। तो इसे चालुक्य डांस फेस्टिवल भी बोलते हैं। इसे कर्नाटक की गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है जनवरी या फरवरी में, और ये डांस फेस्टिवल है, बेसिकली हर तरह के डांस दिखाए जाते हैं। फिर कम्बला फेस्टिवल, इसमें भैंस की रेस होती है, कर्नाटक में होता है। ये मेनली दक्षिण कन्नड़ जिले में होता है, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में होता है कर्नाटक में, बफेलो रेस इसमें होती है। नेक्स्ट है कर्नाटक का करागा फेस्टिवल। करागा फेस्टिवल क्या है? जो कर्नाटक में थिगाला है वो सेलिब्रेट करते हैं इसे। इसमें द्रौपदी की पूजा होती है, ठीक है, द्रौपदी की पूजा इसमें होती है, और द्रौपदी को वुमेन पावर यानी नारी शक्ति का प्रतीक मान के पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कर्नाटक में हम्पी फेस्टिवल, जिसे विजय उत्सव भी बोलते हैं। देखो हम्पी जो है, हम्पी के जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी के मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं हम्पी के। तो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है हम्पी में, 3 दिन तक चलता है। जनरली ये नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है। इसमें भी टूरिज्म बहुत अच्छा होता है, और इसमें बहुत सारे टेंपल आते हैं। जो विजयनगर एम्पायर था उसके बहुत सारे टेंपल है, वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक में वेरामुडी ब्रह्मोत्सव। वेरामुडी ब्रह्मोत्सव जो फेस्टिवल है, इसमें लगभग 4 लाख लोग आते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ये कर्नाटक में। भगवान विष्णु जो है उन्हें ज्वेल्स यानी कि जो ज्वेलरी होती है, सोना चांदी, उससे सजाया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान विष्णु को सुसज्जित किया गया है, बहुत सारे उनका अलंकरण किया गया है। तो मैसूर के जो पूर्व राजा थे वो इसे मनाते थे, और काफी अच्छा धार्मिक स्थान है मेलकोट में, जहाँ पे ये मनाया जाता है। तो बस याद रखिए आप वेरामुंडी फेस्टिवल। नेक्स्ट है कर्नाटक और तमिलनाडु में दोनों में मनाया जाता है गौरी हब्बा। गौरी हब्बा, गौरी हब्बा हिंदू त्योहार है। इसमें माता गौरी की पूजा होती है। गौरी को पार्वती भी बोलते हैं, राइट, गौरी माता को पार्वती माता भी बोलते हैं। और ये गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले होता है। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले होता है, क्योंकि गणेश जी की माता थी पार्वती, ठीक है, जिन्हें गौरी माता भी बोलते हैं। ये जो विवाहित महिलाएं हैं वो सेलिब्रेट करती हैं कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में। वैसे कुछ उत्तर भारत के राज्य हैं वहां भी मनाया जाता है, लेकिन वहां पे उसको हरतालिका कहा जाता है। नेक्स्ट है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का त्योहार है महामस्तक अभिषेक। कर्नाटक में किया जाता है। ये आप देख सकते हैं महामस्तक अभिषेक, ऊपर से दूध वगैरह गिराया जा रहा है और बहुत चीजें, इतनी बड़ी मूर्ति है। तो ये महामस्तक अभिषेक जो है ये 12 साल में एक बार होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। ये स्टैचू किसका है? ये बाहुबली गोमतेश्वर स्टैचू है, श्रवण बेलगोला, जो जैन धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थ माना जाता है। तो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति के ऊपर दूध वगैरह चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तिलक लगाते हैं, वो सब काम होता है इसमें मस्तक अभिषेक। तो बाहुबली गोमतेश्वर स्टैचू है ये। महामस्तक अभिषेक यहाँ पे होता है 12 साल में एक बार। उसके बाद केरल पे आ जाते हैं। तो केरल में त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशूर में होता है वड़क्कूनाथन मंदिर में। तो ये वड़क्कूनाथन मंदिर में त्रिशूर में मनाया जाता है। और मलयाली जो महीना होता है मेदम, उसमें ये मनाया जाता है, जब चांद यानी कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये सबसे बड़ा पूरम होता है, ठीक है। पूरम भी कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पूरम होता है त्रिशूरपुरम। नेक्स्ट है केरल का एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मकरविलक्कू। ये काफी रिपीट होता है मकरविलक्कू। मकरविलक्कू शबरीमाला में मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन, इसलिए मकर विलक्कू बोलते हैं। शबरीमाला में भगवान अयप्पा का मंदिर है, याद रखिए।
पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें बेसिकली जो भगवान अयप्पा है उनकी पूजा की जाती है, उनका अलंकरण किया जाता है और एक कांग्रीगेशन होता है, यानी लोगों का झुंड होता है जो वहां पहुंचता है। तो ऐसा माना जाता है कि 5 लाख लोग हर साल इस त्योहार पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है केरल का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ओणम। तो ओणम के दिन क्या क्या होता है? ओणम के दिन यहाँ पे आप एक छोटी सी पेंटिंग में देख रहे हैं क्या क्या होता है। नाव की रेस होती है जिसे वल्लम कली बोलते हैं, वल्लम कली, नाव की रेस वल्लम कली, ठीक है। फिर इसमें हाथियों की मार्च होती है, हाथियों की झांकी निकाली जाती है, डांस वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर इसमें साद्या, साद्या मतलब जो भोजन होता है ओणम में उसे साद्या बोलते हैं। तो ये सब चीजें होती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल जब काटते हैं तब मनाते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है जनरली अगस्त सितंबर में होता है ओणम। और इसमें जो महाबली राजा है उनको याद किया जाता है। कहते हैं महाबली राजा की जो आत्मा है वो केरल में आती है इस समय और वो सबको आशीर्वाद देकर जाती है। तो इसमें कई चीजें होती हैं। नाव की रेस को वल्लम कली बोलते हैं, पुली कली बोलते हैं, टाइगर डांस, जो टाइगर डांस होता है उसे पुली कली बोलते हैं, फ्लावर रंगोली बनाई जाती है जिसे पुक्कलम बोलते हैं। फिर टग ऑफ वार होता है, रस्सी खींचना, ओणम कली, थुम्बी थुलाल यानी कि महिलाओं का डांस होता है जिसे तुम्बी थुलाल बोलते हैं। फिर इसमें मुखोटा पहन के डांस होता है जिसे कुमाटी कली बोलते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल, ये अट्टुकल जो मंदिर है जिसे महिलाओं का शबरीमाला बोलते हैं। आप जानते हैं शबरीमाला मंदिर में महिलाओं की अनुमति अब तक नहीं थी, तो महिलाएं अपना एक अलग मंदिर है उनका जिसे अट्टुकल पोंगल बोलते हैं। तो इसे महिलाओं का शबरीमाला कहा जाता है। ये फेस्टिवल होता है और ये ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है महिलाओं का पूरी दुनिया में, क्योंकि इतनी महिलाएं इकट्ठी होती हैं यहाँ पे। और इसमें महिलाएं जो हैं वो एक तरह की खीर बनाती हैं, एक तरह का जो स्वीट पयासम, ये पयासम खीर होती है, ये चावल से बनती है, गुड़, नारियल वगैरह इन चीजों को आपस में जो है पकाकर बनती है। और भगवती माता जो है अट्टुकल भगवती बोलते हैं, तो उनकी पूजा इसमें की जाती है। यह सिर्फ महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, पुरुष अलाउड नहीं होते। फिर केरल का विशु। विशु कुछ नहीं है, विशु केरला वाले जो है अपने नए साल को बोलते हैं, अपने नए साल को बोलते हैं विशु। तो इसमें क्या है, मलयाली न्यू ईयर बोलते हैं इसे, मलयाली न्यू ईयर सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में से है ये। इसमें विशु से एक रात पहले जो घर के जितने भी ऑस्पिशियस आर्टिकल हैं, पूजनीय चीजें, उनको इकट्ठा करके एक बर्तन में सजा दिया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है। और जो मॉर्निंग होती है यानी त्योहार की सुबह, वो सबसे पहले आप किसको देखोगे? भगवान विष्णु को, ठीक है। भगवान विष्णु जिन्हें बोलते हैं, ये है भगवान विष्णु, इनके दर्शन किए जाते हैं सबसे पहले। और फिर पूरा परिवार साथ बैठ के साद्या को खाता है। फिर केरल का एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है थय्यम। थय्यम क्या है? थय्यम में भी आप देख सकते हैं कि मुखोटे वगैरह पहन के डांस होता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल, 800 साल पुराना फेस्टिवल है ये। और 400 तरह के अलग अलग डांस किए जाते हैं इसमें, ठीक है, इस फेस्टिवल में। और जो भी माइथोलॉजिकल टेल है, हमारी पौराणिक कहानियां, उनको दिखाया जाता है। अब मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले है मांडू फेस्टिवल। मांडू फेस्टिवल जो है धार डिस्ट्रिक्ट का फेस्टिवल है, ये भी टूरिस्ट फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग वगैरह बहुत तरह के कल्चरल परफॉर्मेंसेज, रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर है तानसेन फेस्टिवल। तानसेन कौन थे? तानसेन जो हैं ये मुगल दरबार में थे और इन्होंने अपने ज्यादातर जो समय है वो मध्य प्रदेश में बिताया। ये फेस्टिवल जो है दिसंबर के महीने में होता है हर साल। तानसेन संगीत समारोह भी बोलते हैं, बड़े बड़े भारत के संगीतकार आते हैं इसमें। तो बेहात गांव ग्वालियर, वहां पे मनाया जाता है, 4 दिन तक चलता है ये। और इसे उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी इसका आयोजन करती है मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के साथ मिलकर, ठीक है। तो तानसेन जो थे उन्होंने अपना जो संगीत सीखा था वो ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के नीचे रह के सीखा था और स्वामी हरिदास उनके गुरु थे। तो मध्य प्रदेश में ही उनका सब था। फिर है नमस्ते ओरछा फेस्टिवल। ओरछा में कई इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, रामराज मंदिर है, ये सब मंदिर हैं। ओरछा एक बहुत ही धरोहर शहर है, बहुत अच्छी कलाकृति, बहुत अच्छी वास्तुकारिता है यहाँ पे। आज के टाइम में निवाड़ी जिले में आता है। तो नमस्ते ओरछा फेस्टिवल जो होता है 3 दिन तक चलता है। और ये 16वीं शताब्दी में स्टार्ट किया था रुद्र प्रताप सिंह ने, जो कि एक इंपॉर्टेंट राजा थे। और बुंदेला राजपूत जो वंश था उसकी कैपिटल थी ओरछा, ठीक है ना। तो ओरछा जो है यहाँ पे भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है। फिर है उज्जैन कुंभ मेला। कुंभ मेला देखो भारत में 4 जगह पे लगता है, ठीक है। प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में जो लगता है गंगा और संगम, बेसिकली संगम के किनारे। उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। तो ये 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है, बस इतना याद रखिए। फिर है खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, खजुराहो है, सांची स्तूपा है, भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो उनमें से एक है खजुराहो। खजुराहो में डांस फेस्टिवल हर साल होता है और ये 1 हफ्ते तक चलता है, ठीक है। खजुराहो टेम्पल्स ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये जनरली 20 से 26 फरवरी तक होता है। फिर महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, इसको विनायक चतुर्थी भी बोलते हैं। ये हिंदू त्योहार है और ये भगवान गणेश को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान गणेश इस दिन धरती पे आए थे कैलाश पर्वत से, ठीक है। ऐसा माना जाता है कैलाश पर्वत से धरती पे आए थे और अपनी माता यानी कि गौरी या पार्वती जिन्हें बोलते हैं उनके साथ आए थे। काफी पॉपुलर त्योहार है। और लोकमान्य तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इस फेस्टिवल को बहुत पॉपुलर बना दिया था। फिर महाराष्ट्र का नया साल जिसे गुड़ी पड़वा बोलते हैं। तो गुड़ी पड़वा जो है इसे संवत्सर पड़वा भी बोलते हैं। ये चैत्र महीने के पहले दिन होता है हिंदू धर्म के कैलेंडर में और ये महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में पहला दिन माना जाता है साल का, यानी कि मराठी न्यू ईयर होता है ये, ठीक है। तो इस दिन ऐसा मानते हैं गुड़ी पड़वा के दिन कि गुड़ी मतलब होता है भगवान ब्रह्मा, ठीक है। फ्लैग और एम्बलम और भगवान ब्रह्मा का जो ध्वज, और पड़वा मतलब होता है चांद का जो फर्स्ट डे ऑफ द फेज होता है।
तो हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान ब्रह्मा ने पूरा पूरा संसार बनाया, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड बनाया, वो गुड़ी पड़वा के दिन जो है बनाया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में भाऊबीज। भाऊबीज कुछ नहीं है, जिसे हम भाई दूज बोलते हैं। भाई दूज बोलते हैं, जो 5वें दिन होता है दिवाली के जनरली। कई जगह चौथे दिन भी होता है, लेकिन कई जगह 5वें दिन भी होता है, क्योंकि कुछ लोग दिवाली में भी एक दिन का फर्क आ जाता है नॉर्थ और साउथ इंडिया में। तो भाऊबीज जो कुछ है वो कुछ नहीं, भाई और जो बहन का जो रिश्ता है उसका एक प्रतीक है भाऊबीज त्योहार महाराष्ट्र में। फिर है नारली पूर्णिमा। नारियल इस दिन जो है इसमें डाला जाता है वाटर बॉडीज में। तो नारली पूर्णिमा क्या होती है? ये वो दिन होता है जिस दिन मानसून खत्म हो जाता है, ये वो दिन होता है। और ये कौन सा दिन होता है? ये पूर्णिमा का दिन होता है, श्रावण के महीने का दिन होता है। ये सब ऐसे आपको याद नहीं रखना कि श्रावण होता है, पूर्णिमा, अमावस्या, ये बस एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बताया जा रहा है। इसमें समुद्र में जाके जो लोग हैं कोकोनट चढ़ा देते हैं। तो ये ज्यादातर जो ऐसा माना जाता है कि जब मानसून खत्म हो जाता है तब मछुआरे फिर मछली पकड़ने निकलते हैं। नेक्स्ट है वात पूर्णिमा। वात पूर्णिमा महाराष्ट्र। तो वात पूर्णिमा महाराष्ट्र की महिलाएं मनाती हैं जनरली ज्येष्ठ के महीने में, यानी मई जून को करेस्पॉन्ड करता है जो महीना। इसमें जो बरगद का पेड़ है उस पर धागे बांधे जाते हैं, ठीक है ना, धागे। कई महिलाएं तो 1000 धागे तक बांधती हैं। और ये इसमें वो ये भगवान से मांगती हैं कि उन्हें वही पति हर जन्म में मिले, सेम पति मिले, ये भगवान से वो मांगती हैं। नेक्स्ट है पोला फेस्टिवल। पोला फेस्टिवल महाराष्ट्र। इसमें जो बुल होते हैं, जो सांड होते हैं, ठीक है, बैल होते हैं, ऑक्सन, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि कृषि उनके बिना नहीं हो सकती। तो जो किसान है उनकी पूजा करते हैं पोला फेस्टिवल में। नेक्स्ट है पालकी फेस्टिवल और पंधारपुर वरी। पंधारपुर वरी महाराष्ट्र में। तो ये क्या है? ये फेस्टिवल वरकरी जो होते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। वरकरी, वरकरी किसको बोलते हैं? देखिए, भगवान कृष्ण को पंधारपुर में मंदिर है जिसमें विट्ठल कहा जाता है, विट्ठल रुक्मणी। भगवान विट्ठल मतलब क्या होता है? विट्ठल मतलब भगवान कृष्ण, और कृष्ण की पत्नी रुक्मणी। तो विट्ठल रुक्मणी की पूजा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वैसे ये पालकी फेस्टिवल, और ये पंधारपुर में मनाया जाता है। और इसे वरकरी मनाते हैं जो भगवान विट्ठल रुक्मणी की पूजा करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से है महाराष्ट्र के, इतना याद रखिए बस। तो इसमें जो पालकी है उनकी वो पंधारपुर पहुंचती है, ठीक है, पंधारपुर पहुंचती है। और वरकरी उन्हें बोलते हैं जो विठोबा की पूजा करते हैं। विठोबा कुछ नहीं है, विट्ठल और रुक्मणी को विठोबा बोलते हैं। और ये त्योहार खत्म होता है अषाढ़ी एकादशी के दिन। तो कई बार एग्जाम में ये भी देखा मैंने क्वेश्चन, अषाढ़ी एकादशी किस राज्य का त्योहार है? तो ये महाराष्ट्र का त्योहार है। और वहां पे मंदिर भी है पंधारपुर में, विठोबा मंदिर। विठोबा मंदिर किसका मंदिर है? विट्ठल रुक्मणी। महाराष्ट्र में कालिदास फेस्टिवल। कालिदास आप जानते हैं बहुत महान संस्कृत के वो थे, लेखक थे। ये फेस्टिवल नागपुर में होता है, रामटेक नागपुर में, और ये जनरली 2 दिन तक चलता है, नवंबर में होता है हर साल। क्योंकि कालिदास जो है वो रामटेक आए थे, जिसे रामागिरी भी बोलते थे, रामगिरी या रामटेक। तो कालिदास इस जगह की खूबसूरती से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, उन्होंने अपने साहित्य में भी इसकी खूबसूरती का वर्णन किया है, तो उनकी याद में मनाया जाता है ये विदर्भ में। फिर है एलिफेंटा फेस्टिवल। एलिफेंटा की गुफाएं आप जानते हैं महाराष्ट्र में, वहां पे एलिफेंटा फेस्टिवल होता है, डांस म्यूजिक यही सब होता है उसमें। एलोरा फेस्टिवल, एलोरा की गुफाएं हैं, वहां पे होता है ये, इसमें क्लासिकल डांस म्यूजिक वगैरह होता है, टूरिज्म फेस्टिवल है। फिर कला महोत्सव होता है, काला घोड़ा। काला घोड़ा भी महाराष्ट्र में होता है, ये फरवरी में होता है जनरली फरवरी के 2nd संडे को क्लोज होता है ये। तो काला घोड़ा साउथ मुंबई में होता है, ये 1999 में स्टार्ट हुआ था। फिर मणिपुर में आ जाते हैं। मणिपुर में संगई महोत्सव, सुपर इंपॉर्टेंट। मणिपुर के 2 महोत्सव सबसे इंपॉर्टेंट है, संगई और लाई हराओबा। ये एग्जाम में काफी रिपीट होते हैं। संगई कुछ नहीं, संगई वहां का स्टेट एनिमल है, यानी वो हिरण होता है मणिपुर में, जिसको संगई बोलते हैं, उसी के नाम पे त्योहार है ये। जनरली ये 21 से 30 नवंबर तक चलता है हर साल, और इसमें मणिपुर का आर्ट एंड कल्चर, डांस वगैरह सब शोकेस किया जाता है। फिर मणिपुर में एक और है लुई नगाई नी। ये उतना नहीं आता एग्जाम में, बस आप याद रख लीजिए, नागा ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं मणिपुर में इसको। ये सीड सोइंग फेस्टिवल है, यानी जब बीज खेतों में डाले जाते हैं तब मनाया जाता है लुई नगाई नी। फिर है चुम्पा। चुम्पा मैंने देखा एग्जाम में क्वेश्चन, चुम्पा फेस्टिवल ये भी ट्राइबल फेस्टिवल है। इसे तंगुल नागाज सेलिब्रेट करते हैं मणिपुर में। 7 दिन तक चलता है, आफ्टर हार्वेस्ट, फसल काटने के 7 दिन बाद चलता है। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, चुम्पा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है निंगोल चकुबा। ये भी मणिपुर का है, निंगोल चकुबा। ये क्या है? निंगोल चकुबा जो है ये मणिपुरी पीपल, इसे इनका जो अपना कैलेंडर होता है मणिपुरी कैलेंडर, उसके हिसाब से चांद का दूसरा दिन, 2nd लूनर डे में मनाते हैं। और इसमें जो मैरिड लेडी हैं, जो जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में उनसे उनका प्यार बढ़े इसलिए सेलिब्रेट करती हैं। नेक्स्ट है याओशांग। याओशांग फेस्टिवल, ये मणिपुर में 5 दिन तक चलता है, जनरली वसंत ऋतु में चलता है, ये फरवरी मार्च में चलता है। और इसे मीटई लोग मनाते हैं, जो मीटई ट्राइब है, ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है वैसे याओशांग फेस्टिवल मणिपुर में। उसके बाद है मणिपुर में सजीबू नोंगमा पनबा। बस आप नाम याद रख लो, काफी है, सजीबू नोंगमा पनबा। इसमें हम कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे। मणिपुर। लाई हरोबा काफी पूछते हैं एग्जाम में, यस, लाई हरोबा बहुत आता है। तो लाई हरोबा जो है ये मीटई पीपल मनाते हैं मणिपुर में, और इसमें वहां की अपनी इनकी मूर्ति होती है, सना महिजम की, उनकी पूजा की जाती है। इसको मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कहा जाता है, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। नेक्स्ट है कांग फेस्टिवल। कांग भी मणिपुर में होता है, और इसमें गोविंद जी मंदिर में एक रथ यात्रा निकाली जाती है। और रथ यात्रा में वही होते हैं जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, जो कि उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा में भी यही 3 भगवान होते हैं, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। तो उन्हीं की यात्रा मणिपुर में भी निकाली जाती है, गोविंद जी मंदिर जो मणिपुर में है। नेक्स्ट है हिरकू हिंडोंगबा। हिरकू हिंडोंगबा, तो ये भी मणिपुर का एक फेस्टिवल है। इसमें नाव की रेस होती है मणिपुर में, और डांस म्यूजिक वगैरह सब होता है। चुम्पा फेस्टिवल हम देख चुके हैं, तो यही था इसमें पार्ट 1 में।
तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारे स्टेट कवर कर लिए हैं, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट के सारे बचे हैं, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, बंगाल बचा है पूरा, और बहुत सारे स्टेट अभी बचे हैं, तो वो हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। तेलंगाना भी बचा है। तो पार्ट 2 में इंतजार करिए फेस्टिवल्स, फेयर एंड फेस्टिवल पार्ट 2 का काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर किया है, और बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेगा और जो क्रक्स मिलेगा उससे बहुत ज्यादा और भी आसान हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप मुझे ईमेल करके मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। मेरा ईमेल आप जानते ही हैं, gaurav.studyiq@gmail.com। थैंक यू सो मच।